फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़ी धुआंधार जिसको की कल गुफ्तगू की है, उसमें एक तो उन्होंने सानिया मलिकी के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली, मलिक साहब क्या आप अपनी जात के कटहरे अंदर अपनी जमीन की अदालत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही मुजरम बन के खड़े हुए हो? सवाल ये है मलिक साहब कि क्या वहां पे गोलियां चली थी, गोलियां किसने चलाई थी, किसने इजाजत दी गोलियां चलाने की? क्या वाकया ही वहां पे जो लोग जो हमारे हैं, जो SHO शहीद हुआ वो भी हमारा अपना, जो दूसरे थे वो भी हमारे अपने, गोली चलाने की नौयत क्यों सामने आई है, क्यों चलानी पड़ी, और इसके ऊपर अभी तक फाजिया मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ सका? अच्छा, मौलाना ने कल कहा, एक उसका जवाब मांगा, दूसरा जो 10,000 रुपया पंजाब हुकूमत की तरफ से बकौल उनके जो इमाम मस्जिद है उनको दिया जा रहा है, ये हम आपके मुंह पे मारते हैं, ये किस तक के पास क्या कहें? अच्छा चले, बड़ा अच्छा किया आपने भी। मुझे आई लाइक इफ सम फ्रेंड ऑफ माइन, अगर कोई दोस्त इतने स्ट्रेट सवाल करे, वो मेरा ये काम नहीं था, लेकिन मैं आपके साथ ये बात करता हूँ। देखिए, मसला ये है कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखता हूँ। मेरे सामने पिछले कोई 10 सालों की तस्वीर है, और वो तस्वीर बड़ी खौफनाक है। मैंने फैज़ाबाद चौक को जलते देखा, मैंने मरी रोड को जलते देखा। मैंने एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे सोचा कि मेरे नसीब में ये क्यों लिखा गया। मैंने देखा कि चंद लठ बरदार नौजवान हाथों में बड़ी बड़ी लठें लिए, डंडे लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे, और मैं एक सहमा हुआ, डरा हुआ, सर नीचे किए खड़ा शहरी था, और मैं देख रहा था कि इन पे तो मेरे टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च हुए, मेरे पैसे के साथ ये इमलाक बनी है, प्राइवेट सिटीजन्स। मैंने देखा, एक तस्वीर अखबार में देखी कि एक शख्स बारिश और हाथ में एक बाजू, कटा हुआ बाजू पकड़कर भागता जा रहा है जिसपे सोने की चूड़ियां। मैंने देखा कि बच्चे और बच्चियां बिलक कर, रोक कर, सहमे हुए अपने माँ बाप के सीनों के साथ चिमटे हुए थे। तो मैं बड़ी तशवीश में था कि ये मेरा वो पाकिस्तान जिसको मैं अपनी उम्मीदों का मरकज समझता हूँ, जिसको मैं तरक्की का गहवारा देखना चाहता हूँ, आज इसमें ये लॉलेसनेस क्यों है? वाई? आई वॉज वरिड। फिर वो फिल्म वहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैंने उसके अगले साल उसको लाहौर के माल रोड पे ऐसे देखा, फिर उससे अगले साल मैंने शादरा में उसको देखा। मैंने कहा मसला क्या? उन्होंने कहा कि कोई अदालत का फैसला है जिसके नतीजे में ये हो रहा है। मैंने कहा कि अगर अदालत का फैसला है तो अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील का हक है, एक निज़ाम मौजूद है, तो मैं निज़ाम को पसे पुश्त फेंक के स्ट्रीट पे मॉब मेंटेलिटी क्रिएट करके ये गिराओ जलाओ, ये लाशें गिरानी। फिर मैंने देखा कि खंदकें खुद गई, फिर मैंने देखा कि सड़क के ऊपर कुछ ऐसे बलवाई तौर पर आते लोगों को रोकने, जिनके हाथों में पहले तो जो सिर्फ गलेले और डंडे थे, अब क्लैशनकोव्स थी, और वो सीधा पुलिस की वर्दी पे शूट कर रहे थे, और वो सीधा गोलियां मार के रेंजर्स के जवानों को शहीद कर रहे थे। तो मुझे गुस्सा चढ़ा। आई वॉज एंग्री, एंड एंग्री विद द गवर्नमेंट। और भाई, तुम्हारे हमसाए में ये हिंदुस्तान को, जिसको मैं अपना उसको दुश्मन भी कहता हूं कि मेरे साथ लड़ता है, वहां पे एक राम रहीम नामी आदमी किसी रिलीजियस रीजन पे अदालत सजा देती है, उसके खिलाफ लाखों अफराद बार प्रोटेस्ट पे निकलते हैं स्ट्रीट पे, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है रियासत की जिम्मेदारी के तौर पे, उसमें 100 लोग मर जाते हैं कमोबेश, बट रिट ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेन होती है। मैं एक सिटीजन हूं, शहरी हूं, मेरा पहला इस रियासत से यह मुतालबा है कि मेंटेन करो, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दो। आई वॉन्ट इट। अगर कोई उसको जलाता है, इसको मेरे घर को आके बर्बाद करता है और यहां पर आके आग लगा देता है, तो इस लगती आग से मुझे बचाओ, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। एंड इफ एनी गवर्नमेंट फेल्स टू डू दैट, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब रहेगी बात आपकी अगली। मुझे इस बात में जो मौलाना ने बात की है, मैं मौलाना को एक बड़ा ज़ीरक, बहुत बड़ा सियासतदान समझता हूँ। वो एक मजहबी जमात के भी सरबराह हैं, अब रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे जब रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी के कोई साहब बात करते हैं तो उसमें मुझे दो शुबहात होते हैं।
ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ایک مسل کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہے ساروں کی تاریخ، اور دوسرا ایک قومی بات ہو سکتی ہے، اور تیسرا ایک ہیلنگ بات ہو سکتی ہے، کسی کی ذمہ داری۔ اب کوئی ایسی بات جو ہیلنگ نہ ہو چاہے میں بھی کروں، اس بات کو اسی پیمانے پہ پرکھا جانا چاہیے۔ یہ مولانا کی اپنی دانست میں ایک رائے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا تو بڑا عرصے سے ایک مطالبہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ میری مسجد میں ہوتا ہے، اس کا انتظام اور اس کا بندوبست آخر کوئی کرتا ہے نا، تو وہ جو وہاں پر بیٹھا ہے کچھ اسٹیٹ کو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی رکھنی چاہیے۔ مجھے اپنے پیش امام کو کیا کچھ، اگر میں نے پچھلے اتنے سالوں میں ان کے لیے بندوبست نہیں کیا تو کیا ان کے لیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں ان کو صرف فلنتھراپی کے چھوڑ دوں کہ کوئی صدقہ دے گا تو ان کا بندوبست ہوگا؟ یا اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا باقی اسلامی ممالک میں اسٹیٹس یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتی؟ اور اگر اتنے سال کسی نے نہیں لی، اور if one government is stepping up to do it، اس پہ اعتراض نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کو انسٹیٹیوشن ہے، میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے چلتا ہوں۔ کیپنگ ان لائٹ مولاناز کرٹیسزم، ان کے کو رکھ کے میں کہتا ہوں اس کو اسٹیٹیوٹری کور دیں، میپ کریں کتنی مساجد ہیں، میپ کریں کتنے مسالک ہیں، میپ کریں کہ جمعے کے خطبے کے ساتھ اسٹیٹ کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ آج سعودی عرب کی اسٹیٹ جو کہ ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف، ایران کی اسٹیٹ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ اسٹیٹ جمعے کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ وہ اسٹیٹ مساجد کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ ملیشیا، انڈونیشیا میں کیا بندوبست ہے؟ ہم ایک کمیونٹی آف نیشنز میں، مسلم نیشنز میں بستے ہیں، ہماری ایک OIC ہے۔ ہمیں ان سب کی پریکٹسز کو اور اپنی پریکٹسز کو دیکھ کے جلن کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے، ایک ایسا شخص جس کے پیچھے کھڑے ہو کے میں اپنی نماز ادا کرتا ہوں، میرے لیے بہت معتبر اور مکرم ہے۔ ان کا ریاست کے ساتھ ایک انتظام ہونا، مجھے مولانا کی تنقید سمجھ نہیں آئی۔